अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मिर्ज़ा की हीर और इसकी किस्त नंबर 14 यानी एपिसोड नंबर 14 तक की ऊपर हम बात कर चुके थे। ऑनेस्टली मैं बताऊँ कि ड्रामा इतना तकलीफ़देह हो गया है कि देखा नहीं जा रहा। अम, बिल्कुल ही समझे कुछ भी नहीं बचता ना करने के लिए, कुछ भी नहीं होता करने के लिए। तो 2 ड्रामे एक ये वाला एक और का ज़िक्र बाद में करूँगी कि वो है कि आप बस कहें कि यार पाकिस्तानी कंटेंट आपको देखना है तो आपने ना गले के ऊपर अपने कोई वो रख के जैसे कोई दबा रहा हो ना गला आपका, ऐसे बैठ के देखना पड़ता है, साँस रोक के कि बस बर्दाश्त कर जाओ उसको किसी तरीके से। खैर, असल में कुछ ये भी है कि जब एक ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट कर दो, ख़ास तौर के ऊपर वीडियो ऑडियो बना के ना, फिर मुझे ये होता है कि आप उसका एटलीस्ट कंप्लीट सेट बना दें। इसलिए क्योंकि अगर कोई सुनने के लिए आए तो वो चाहेगा कि भई मुझे पूरी बात तो पता चले ना, आप अधूरी बात करके छोड़ दें। इसलिए कुछ लोग कहेंगे भी आपको ज़हर लग रहा है, आप क्यों देख रही हैं? लेकिन बात वही है कि जब आपने ड्रामे के बारे में बात शुरू कर दी तो उसको एंड तक तो लेके जाएँ। मुझे इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही बेहूदगी का अवसर महसूस होता है। बहुत ही छिछोरा ड्रामा लगता है। पसंद की शादी करना कोई गुनाह की बात नहीं होती, लेकिन मोहब्बत को ज़िंदगी का मसला बना लेना, पागल हो जाना, कत्लो-गारतगरी शुरू कर देना, लड़कियाँ भगा लेना, माँ-बाप से बगावत कर लेना, घर-बार तोड़ देना, ये जो एक शिद्दत ऑफ जज़्बात है ना, ये अच्छी लगती थी लेट 80s 90s के अंदर। अब वो ज़माना नहीं है। एक वक़्त था हम फ़िल्म देखते थे इंडिया की बहुत सारी तो उसके अंदर ये अक्सर चीज़ दिखाते थे कि लड़की लेके भाग गए, बगावत कर ली। कुछ फ़िल्में हैं शुरू की उसके अंदर ये है कि जी वो जेल में खड़े होके गाने गा रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हम तो आपस में शादी करेंगे, मोहब्बत करेंगे, ये करेंगे और भाग गए लड़कियाँ लेके और कई-कई दिन तक जंगल में गायब है वगैरह-वगैरह। उसके बाद एक ट्रेंड आया ख़ास तौर पे एक फ़िल्म बड़ी मशहूर हुई और सबको ही पता है उसके बारे में। ख़ैर मैं उसका नाम-वाम लेके उसकी बिला वजह की पब्लिसिटी करके कंपैरिज़न करके लोगों को ये कहने का मौका नहीं दूँगी कि आप तो पड़ोसी मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि सब वो कंटेंट एक ज़माने में देखते थे इसलिए उसका ज़िक्र आ जाता है कि लड़की को भगाना नहीं है, लोगों का दिल जीतना है और लड़की को भगाना नहीं है। ये एक शिफ्ट आया और उसके बाद काफ़ी लोगों ने काफ़ी जगह पे मैं ये नहीं कहती कि हर केस में ये चीज़ एप्लीकेबल है, समटाइम्स हालात ऐसे होते हैं कि लोगों को घर छोड़ के भी निकाह करने पड़ते हैं। लेकिन इस ड्रामे में जो शिद्दत ऑफ मोहब्बत दिखाई जा रही है कि बस वो मरे जा रहे हैं एक-दूसरे के लिए और उनका बस नहीं चल रहा कि वो क्या कर गुज़रे हैं, ख़ास तौर पे अली रज़ा की एक्टिंग के अंदर मैंने ये बात बहुत महसूस करी कि अच्छे एक्टर हैं, लुक्स भी अच्छे हैं, यंग है, एनर्जेटिक है, मेहनत से काम कर रहे हैं, सब कुछ एक जो शिद्दत है ना कि ये बस नहीं चल रहा कि जैसे इंडियन फ़िल्मों की तरह से कोई वाहियात सीन शुरू हो जाए यहाँ पर। वो जो एक इंटेंसिटी वो अपने जज़्बात में दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेइंतहा हीरोइन के करीब आ रहे हैं, बेइंतहा नाक से नाक मिला के उसकी आँखों में आँखें डाल के देख रहे हैं। वो चीज़ जो है ना थोड़ा पाकिस्तानी ड्रामे के लिए ओवर हो जाती है। अच्छा हिना अफरीदी का प्रॉब्लम है कि अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ? गुलाम बादशाह सुंदरी सब देखकर बैठे ही हैं कि वो भी ख़ासी इसी किस्म की ख़ातून है। उनके कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, दोनों कैरेक्टर की। खुदा ना ख़ास्ता किसी आदमी के ऊपर कमेंट करना या किसी ख़ातून पे कमेंट करना मकसद नहीं है। जिस किस्म की वो अदाकारी कर रही हैं, उसकी बात कर रही हूँ, कि ये जो बेइंतहा शिद्दत है मोहब्बत की, एक-दूसरे से मरे जा रहे हो, भाई इसका एंड क्या है? शादी कर लो आपस के अंदर, बस किस्सा खत्म करो, लोगों को भी सुकून मिले, तुम्हारे भी कुछ जज़्बात को ठंडक मिले। वो जो एक उबाल है कि वो आया चला जा रहा है, मुझे बहुत अजीब वो सीन लगा जब सॉरी इसमें मिर्ज़ा की हीर के अंदर ये झूले पे बैठी हुई होती हैं और वो करीब आ जाते हैं, झूले की रस्सियाँ भी उन्होंने पकड़ ली हैं, वो हीरोइन के अंदर घुसे चले जा रहे हैं, हीरोइन शर्माई चली मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो? अब मैं तो खैर ड्रामा अकेले ही देखती हूँ अमूमन तो मैं ये सोच रही थी कि जो लोग फैमिली के साथ बैठ के ड्रामा देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे लोग फैमिलियों के साथ नहीं देखते, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी जगह के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है कि टीवी चल रहा होता है, औरतें दस्तरखान लगा रही होती हैं, खाना-पीने का इंतज़ाम हो रहा होता है, दादा-दादी आ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं। तो ये कहना कि जी कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं ये गलत बात है। आप सुकून से ड्रामा जब देखना चाहते हैं, तो आप बेशक यूट्यूब पे लगा के या बेडरूम में बैठ के देखते हैं, लेकिन एक जनरल तरीका पाकिस्तानी ड्रामे को हम सेफ समझते हैं इसलिए लगा के टीवी के ऊपर छोड़ दिया और उसके बाद सारे काम हो रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो खबरें भी इतनी खतरनाक हैं कि पता नहीं उसमें क्या दिखा दें। तो वो चीज़ तो अब खबरों से ज़्यादा बेहतर है कि इंसान ड्रामा लगा के छोड़ दे, चलते-फिरते आते हैं। ख़ास तौर पे इस किस्म के ड्रामे जो फिलर ड्रामे जो कोई शौक से नहीं देख रहा है। तो ये नहीं कि बड़ा ज़बरदस्त कोई ड्रामा आ रहा है कि आप कहें यार बैठ के देखेंगे। ये तो फिलर ड्रामे होते हैं बेकार के, बस पता नहीं क्यों बना लेते हैं। तो उसके हिसाब से वो सीन बड़ा ऑकवर्ड था। वो वहाँ क्या दिखाना चाह रहे थे, उन दोनों को आपस में कोई बोसो-किनारा दिखाने का उनका दिल था कि वहाँ तक पहुँच जाए बात, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी टीवी है तो वो नहीं दिखा सके। तो ये चीज़ मुझे इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। दूसरी बात ये कि एक 2 कव्वाल हैं, एक अली रज़ा का कैरेक्टर, एक जो है उस ये लड़की जो है हिना अफ़रीदी का कैरेक्टर कि ये गाना गा रहे हैं, मोहब्बत मोहब्बत पे कव्वाली गा रहे हैं, बाकी पीछे सारे लोग जो है ना हमनवाओं की तरह से तालियाँ पीट-पीट के मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत कर रहे हैं। बिल्कुल ये ड्रामा ऐसा लगता है।
इतना कोई बकवास ड्रामा है, कोच का क्या किरदार है, ये 4 लौंडे लेके चले थे लड़की भगाने के लिए, जब उस लड़की के शहर तक पहुँचे लौंडों को अल्लाह हाफ़िज़ कह के अकेले चले गए। फिर वो आग लगाने वाला सीन इतना वाहियात था कि आप लड़की लेके तकरीबन भाग गए, अब आपने कहा कि नहीं जी मैं तो ना आ बैल मुझे मार वाली चीज़ करूँगा, मुझे मारा नहीं किसी ने। तो उसके बाद आपने बोतल में आग लगा के फेंकी, दुल्हन किस लिए रुक गई थी। और सबसे मज़े की बात है ये पटाखा आपने ऐसा छोड़ा कि आप खुद ही बेहोश होके गिर गए। उसके बाद विलन आ गया, विलन ने आके आपकी ठीक-ठाक ठुकाई करी। खूब पिट गए, तो ज़रूरत क्या थी भाई तुम्हें ये हमाकत हमें वो छोड़ने की गुलगुला। खैर उसके बाद ये समहाउ वहाँ से भाग गए और जाके स्टेशन में बैठ गए और सहेली साहिबा फरमा रही हैं कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मतलब वो अकल की अंधी हैं कि आप एक इतना बड़ा अमीर इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसका गाँव इतनी दूर है और उसने आपको खास तौर पे अपने टेरिटरी में बुलाया है, आपने हीरो की बहादुरी दिखाने के लिए कि वो टेरिटरी के अंदर घुस के लड़की ले गया। परंतु वो छुप कर लेकर गया तो ये कोई बहादुरी नहीं थी। पीछे से लेकर गया और वो दिखाने के लिए कि जी मैं आगे से लेके जा रहा हूँ तो उन्होंने ये पटाखे वाली चीज़ छोड़ी। काफ़ी फ़िज़ूल ट्विस्ट था और उसके बाद वो इतने अमीर आदमी को 2 नाली बंदूक से गोली मार के और वो रवाना होगा, सहेली फरमा रही है सब कुछ ठीक है। फिर जब वो कोच के घर पहुँचते हैं, कोच की वालिदा ज़ेबा शहनाज़ बनी उन्होंने जो क्लास की ओवर एक्टिंग करी है, जो ओवर एक्टिंग करी है, ऐसा लग रहा है तमगा लेके ही आए हैं दोनों के दोनों। क्या हो गया है जो ये इस कदर ओवर हो रही है मिर्ज़ा, मिर्ज़ा, हीर, हीर कर रही हैं और उसके बाद जो रोमांटिक फ़ज़ूल के डायलॉग्स और फ़ज़ूल के सीन्स थे, बिल्कुल बकवास। और इन दोनों ने वहाँ से भाग के सबसे पहले जो काम करना था वो ये था कि मस्जिद में जाके जाके निकाह करते हैं, ताकि एक किस्सा खत्म हो जाता है ज़िंदगी में। मुझे तो लग रहा है कि दिलनवाज़ मुस्कुरा के एंड में चला जाएगा, ड्रामा खत्म हो जाएगा और कहेगा अच्छा यार तुम जीत गए, मैं हारी ये वाली कहानी होगी अनकन्वेंशनल। उसके अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती कि एक लड़की आपसे शादी नहीं करना चाह रही, फिर मजबूरन करने लगी, आप उसको लेके भाग गए। अब आपने उससे निकाह भी नहीं किया, अब ये क्या इसमें मज़ीद क्या दिखाएँगे? दूसरी बात है कि ये देखिए, सबके लिए एक मशवरा ये है कि आपको अगर कहीं लव इंटरेस्ट है, आप कहीं शादी करना चाहते हैं किसी लड़की से, पहले आप अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि आप उस लड़की का रिश्ता लेके जा सकें। आप कोई पढ़ें-लिखें, नौकरी करें, 2 पैसे कमाएँ, नंगे भूखे पेट मोहब्बत नहीं चलती। मोहब्बत मर जाती है और बहुत अफ़सोस होता है जब मोहब्बत मर जाती है तो। इसलिए इस किस्म की हरकतें ना किया करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता कि आपके पास काम-काज कुछ है नहीं, आप लड़की लेके भाग गए, उसको कहाँ से खिलाएँगे? लड़कियों की 100 ज़रूरतें होती हैं, हर इंसान की होती हैं और ख़ास तौर पे जब फिर मोहब्बत के अंजाम में बच्चे तो हो ही जाएँगे इस किस्म के कपल के, तो फिर बच्चों की बहुत ज़रूरतें होती हैं और खुदा ना ख़ास्ता कोई ज़रूरत दुःख बीमारी की आ पड़े वो और ज़्यादा मसला होता है। आप 2 रोटियाँ कम खा सकते हैं, 2 जोड़े कम बना सकते हैं, लेकिन बच्चे की दवाई आपको लेनी पड़ती है। तो इसलिए ये बेवकूफ़ाना जो एक सोच है ना कि जी मोहब्बत में हम ज़िंदगी गुज़ार लेंगे, तो फिर आप तीसरा ना लाएँ बीच में अगर दोस्त 2 ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये वाली एक चीज़ है, ये एक मुफ्त मशवरा था। ख़ैर एनीवेज़ अब ये कि जो इस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तूल किस बात की देनी? सबकी ख़्वाहिशें था, पहले दादा की ख़्वाहिश थी, वो चाहते थे कि जी ये घर ना बिके, वो ख़्वाहिश दिलनवाज़ की ख़्वाहिश है कि हीर की उससे शादी हो जाए, मिर्ज़ा की ख़्वाहिश है कि हीर की मुझसे शादी हो जाए, मिर्ज़ा की ख़्वाहिश है कि वो ये वाला जोड़ा पहने, मिर्ज़ा की ख़्वाहिश है वो दुल्हन इस वाले घर से बने। भाई, तुम्हारे सर पे एक आदमी जान लेने के लिए खड़ा है, दुल्हन को उठा के ले जाने वाला है, तुम इस लड़की से पहले निकाह कर लो, उसके बाद ख़्वाहिशें पूरी करते रहना, बैठ के अपनी इस हवेली उस हवेली करते रहना। इतने सारे कैरेक्टर्स इन्होंने इसके अंदर कट्टा खोल दिया था पूरा का पूरा, अली ताहिर थे, ज़ीक्यू थी, उसके अलावा जो उनके अली सफ़ीना थे, उनकी मिसेज़ थी, उनके उन मिसेज़ के भाई थे, जो लॉयर बने हुए हैं वो, उस सबको उन्होंने कितनी किस्तों से नहीं दिखाया है, ये मोहब्बतनामा बस दिखाए चले जा रहा है, दिखाए चले जा रहा है, दिखाए चले जा रहे हैं। तो ये ड्रामा के अंदर अगर वो साज़िशें दिखाते तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये मोहब्बतनामे जो होते हैं ये 90s का फ़ैशन थे, ये अब खत्म हो गए हैं, देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आजकल वैसे भी यंग जनरेशन इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि नंगी-भूगी किसी के साथ चली जाए। आजकल तो लड़कियाँ खुद काम कर लेती हैं, कमा लेती हैं, तो उनको क्या पड़ी है खाली जेब हीरो के साथ भागने की। तो ये एक बहुत इसके अंदर ऑकवर्ड सिचुएशन है। जो कहानी है, जो उसकी इंटेंसिटी है, जो फ़िल्माने का तरीक़ा है, वो सारी बातें अपनी जगह अच्छी हैं। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर एक जज़्बातियत का जो अनसर रखा है अली रज़ा के और हिना अफ़रीदी के कैरेक्टर वो बहुत बुरा है, बहुत वल्गर और बेहुदा है, अच्छा नहीं लग रहा। ज़ाहिद अहमद और उनकी अम्मा जो है वो अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, तो उनकी अम्मा दुल्हन बनने से बाज़ नहीं आ रही, तो अस्मा अब्बास की तैयारी मेरी समझ में नहीं आती कि ये हर ड्रामे के अंदर वो कैरेक्टर लेती हैं, जिसके अंदर ये बेइंतहा चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, नेल पॉलिश और जो है वो लटें निकाल के और सर पे दुपट्टा दुल्हन की तरह ओढ़ के पता नहीं कौन-सी इनकी जवानी की ख्वाहिशात हैं जो पूरी नहीं हुई, जो ये पूरी करती रहती हैं। मतलब एक बेवा औरत हो तो मैं ये नहीं कहती बेवा को छोड़ने पहनने का वो नहीं, इतना ज़रक-बरक तैयार होकर बैठी जैसे अभी-अभी किसी को दिख मतलब बेटा अस्पताल में तब तो कुछ शर्म कर लो ना, मियाँ तुम्हारा आने वाला हो तो समझ में आ रहा था बात कि भई तुम तैयार होकर बैठी हुई हो, ख़ास तौर पे अगर मियाँ का सौतेला बेटा अस्पताल में दाखिल होता, तुम कहो नहीं मैं तो एक तरफ बेटा, एक तरफ शौहर है, ऐसी भी तुम्हें कोई बात नहीं है, वो तो ज़रा-सी तो इंसान परेशानी दिखाता है। गोली लगी है तुम्हारे बेटे को सीने में और तुम जो हो वो दुल्हन बन के बैठी हुई हो, तो मुझे ये अस्मा अब्बास की तैयारी समझ में नहीं आई, एक्टिंग उनकी अच्छी है। ज़ाहिद अहमद तो ख़ैर हैं ही अच्छे एक्टर।
उनके बारे में तो कहना ही बेकार है, तो वो तो है ही अच्छे एक्टर और हमेशा ही तकरीबन अच्छी एक्टिंग करते हैं। अब लेकिन ये छिछोरे ड्रामे के अंदर फँस गए हैं किसी तरीके से पता नहीं डेस्परेशन के अंदर। अली रज़ा के बारे में मैं पहले लिख भी चुकी हूँ, कह भी चुकी हूँ कि अली रज़ा एक्टर अच्छे हैं, लेकिन वो समझते हैं अपने आप को फ़िल्म का एक्टर, वो भी 90s की फ़िल्म का एक्टर, तो वो 90s वाली ही अदाकारी कर रहे हैं अब तक, जो कि अब ऑब्सोलीट हो गई है, कोई भी नहीं करता। और हिना अफरीदी जो है उनकी एक्टिंग की कोई स्किल्स नहीं है, वो समझती हैं कि वो खूबसूरत बहुत है। मैंने कई जगह-जगह उनके इंटरव्यू में देखा कि लोगों ने मुझे खूबसूरत कह दिया। लोगों ने मतलब वो ऐसी विक्टिम है इस बात की कि जैसे कोई किसी को गाली दे देता है, उनको लोग खूबसूरत कह जाते हैं। और लोग कहते हैं कि जी इनके पास कोई स्किल नहीं है, तो सिर्फ़ खूबसूरत है, तो मुझे सुन के हँसी आई कि भाई आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है। ना आप बेइंतहा हसीन है, पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियाँ, पठान लड़कियाँ तो वैसे सारी जो होती हैं वो खूबसूरत इस शक्ल की हैं, मौजूद हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानी तो जनरली पूरी कौम ही बहुत खूबसूरत है। आप सड़क के ऊपर निकल कर देखें, तो आपको तो ठेले वाले भी खूबसूरत नज़र आएँगे आपको और इसकी वजह मैं इसलिए कह रही हूँ, आप ज़रा बाहर निकल के दूसरे मुल्कों के अंदर देखें, ज़रा बराबर में अपने झाँक लें, तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान जनरली पूरी कौम बहुत खूबसूरत है। ये हमारी बदनसीबी है कि हम ये समझते हैं कि फलाना जो है वो गोरा है इसलिए वो खूबसूरत है, फलाने के बाल गोल्डन, फलाने की कलर डाइस। पाकिस्तानी अवाम जनरली बहुत खूबसूरत, बहुत साफ-सुथरी है। एक एवरेज पाकिस्तानी जो है वो एक खुश शक्ल इंसान है। मैं सफाई-सुथराई की बात नहीं कर रही, खुशशक्ली की बात कर रही हूँ। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है हम पाकिस्तानियों के ऊपर। तो इसलिए किसी पाकिस्तानी का बैठ के ये क्लेम करना कि जी मुझे लोग सिर्फ़ खूबसूरत कहते हैं और ये कहते हैं कि एक्टिंग स्किल्स नहीं है, तो हिना अफरीदी को ये बता दें कि आप में दोनों चीज़ें नहीं है। ना कोई आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हसीन है और एक्टिंग तो आपको बिल्कुल ही नहीं आती। ये नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता शक्ल खराब है, कह रही हूँ कि सारी लड़कियाँ पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियाँ इस किस्म की शक्ल सूरत की हैं। तो ये कोई आपके अंदर कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है। ये मेरे कहने का मकसद है। तो ये हुआ इस ड्रामे का रिव्यू। अब इसके अंदर देखा था मैंने एड्स में कि उनकी शादी शुरू हो रही है। अब अगर कोई ड्रामा नहीं बचेगा देखने का, फिर मैं ये ड्रामा देखने की कोशिश करूँगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक़्त ये ड्रामा देखना जो है ना, वो ऐसा है जैसे आप अपना गला दबा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।